दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 साइंस का बायोलॉजी का 5वां चैप्टर, जिसका कि नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इन्हीं के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप भी 2024 के एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन सभी प्रश्न को याद कर लें। और अगर आप फेयर कर रहे हैं तो उनमें इन सभी प्रश्न को लिख लें, जिसकी परीक्षा के समय आपको यह सभी प्रश्न काम में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डार्विन ने लिखी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 23। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवृत्ति अंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं, संरचना को कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसेसी अंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी ने नहीं दिया है। इसका हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शर्मक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन, जी से जॉनसन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, जिसको कि बोलते हैं मादा एनोफिलेज, किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंदा जल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साफ जल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपसेसी अंग का उदाहरण है। अपसेसी अंग का उदाहरण है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। उसमें आ जाएगा कर्ण पल्लव की, इसमें जो आएगा वो आएगा कर्ण पल्लव की पेशियाँ, और हो जाएगा पुच्छ की कशेरुकाएँ और निषेचन की पटल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समजात अंगों के उदाहरण हैं। समजात अंगों के उदाहरण हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी, यानी लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की उपेक्षा होगी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटर के पौधे को चुना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लियक नाम किसे दिया। फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लियक नाम किसे दिया। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक अम्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसने प्रमाण दिया है कि जीन गुणसूत्र का भाग है। किसने प्रमाण दिया है कि जीन गुणसूत्र का भाग है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1902 में टी बोवेरी एवं WH सटन। 1902 में टी बोवेरी एवं WH सटन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध गुण सूत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उसकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, को कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। अगला जो प्रश्न है वह है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था। एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटोपिक अनुपात था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9:3:1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, XX। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, XY। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, होमोसेंसियंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका में हुआ था, ऐसा मानना है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समरूप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैंगर जॉन मेंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कि इनमें कौन सही है? ऑप्शन है डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लियस एटोनिन, डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लियड एसिड, डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लियड एनीमिया, डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लियर एक्टिविटी। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लियड एसिड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कान के निचले हिस्से को कहते हैं? कान के निचले हिस्से को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनपाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लामार्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं कितनी प्रकार की होती है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी जीव की 3 संरचना उस जीव का कहलाता है? किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, यानी जीन प्रारूप, जीनोटाइप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है कि जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षण प्रारूप, फेनोटाइप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैंगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? गैंगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा पादरी थे या पादरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा जीन कोश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीन उद्वन उन जीवों में होता है जिनमें जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसमें। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन जिसमें होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आणविक जातिवृत्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडल को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके मतानुसार
जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रकार के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पक्षी तथा तितली के पंख हैं। पक्षी तथा तितली के पंख हैं, सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असमजात अंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता अध्ययन किया जाता है कहलाता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है। हमारा ये लास्ट प्रश्न है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंपैंजी। तो यह था हमारा इस वीडियो के लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का, जिसका नाम था आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह के अगर आप चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने सभी सब्जेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको बना रखा है, और मैथ्स से भी रिलेटेड सभी प्रश्न हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।